ब्रदर ने 2 सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब, और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम, हैंसेल एंड ग्रेटेल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह अराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिदा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुशरिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था। उस वक्त पहली आयत जो नाजिल हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे इबादत करने अल्लाह ताला की। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आते हैं और कहते हैं इकरा, पढ़ो। तो हमारे नबी फरमाते मां ना बेकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं पढ़ो। मोहम्मद सल्लम कहते हैं मां ना बेकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से वो कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिन्हें पैदा किया इंसान को अलका से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि वो कह रहे कि मुझे दोहराना चाहिए। तो जो मौके के लिहाज से जो पहली आयत थी वो है आज सूरह फातिहा सबसे आगे है। सूरह फातिहा हम हर सलाह में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला की पहले चंद आयतों में तारीफ करते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है आखिरत के दिन का। फिर हम कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। और फिर सारे कुरान मजीद की बाकी जितनी आयतें हैं वो अल्लाह ताला में सीधे राह दिखा रहा है। मौके का लिहाज रखते हुए आयत नाजिल हुई। आज जो बेहतर है उस लिहाज से है, बाकी दिगर मज़ाहिब किताब जैसे नहीं जो आदमी लोग ने लिखी है। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मज़ाहिब की किताबों में है, बाइबल में है, क्या तोरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरी तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहिब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मैं सिर्फ हवाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते हैं। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 उनका जिक्र नाम से है मोहम्मदिम। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में कई बाइबल के आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में भी है। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 3, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 10। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से लेके
27 तक। उनका जिक्र है साम वेदा में भी, साम वेदा, वेदा से की किताब साम वेदा में भी है, बुक नंबर 2, हिम नंबर 8, वर्स नंबर 6। उनका जिक्र है ऋग वेदा में भी, उनका जिक्र है अथर्वा वेदा में भी, उनका जिक्र है कुंटप सुक्ता में भी, और सारे हवाले और डेफिनेशंस, कोटेशन आपको मिलेंगे मेरे वीडियो कैसेट में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुद्ध मज़हब में भी है, धम्मा पट के अंदर भी है, बुक्स ऑफ ईस्ट में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पारसी स्क्रिप्चर में भी है, ज़ैद अवेस्ता में भी है। सारे डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स। Here's a question from